लक्ष्मी, लक्ष्मी की सवारी है उल्लू। क्या है माता? उल्लू। ध्यान से सुनना। एक दिन सवाल करता है उल्लू की मैया तेरी दुनिया पूजा करे लेकिन हमें कोई न पूजे। तो मैया बोली हमारी पूजा कब होती है? बोले दीपावली के दिन। तो मेरी भी होनी चाहिए मैया। मैया बोली चिंता ही मत करो, अगर मेरी पूजा दीपावली के दिन होती है तो दीपावली से 11 दिन पहले तेरी पूजा होगी। दीपावली से 11 दिन पहले का त्योहार हो तो है कौन सो है? करवा चौथ। मैया बोली जितने दुनिया के उल्लू हैं सब करवा चौथ के दिन पूजे जी। बोलिए गोविंद भगवान की। कछु तो समझ गए, कछु घरे जाए समझे। और जो इतनी महाराज एक बात और है, जब माताएं इतनी अजीब होती हैं, पता है क्यों? 1 साल तक पति को ढंग से नहीं जीने देंगी। 1 साल तक जेलाओ, बोलाओ, लड़ाई करना, हर तरीके से परेशान करना। 1 साल बाद एक व्रत कर लिए सो मन नहीं देती। अब पति बेचारा कहां जाए, मुसीबत में है। बोली गोविंद भगवान की। ये 500 ये 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं श्री राकेश कुमार दादाजी डोढ़ास हैं। 501 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। और 501 रुपए श्री इंद्रपाल दादाजी डोढ़ास है। 501 रुपए श्री किशन दादाजी डोढ़ास है। इन बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है, भगवान से कामना है कि हे गोविंद आप यूं ही अपनी बेटी पर आशीर्वाद वर्षाए रखे, किसी भी बात की कमी न हो। कृष्ण का आशीर्वाद आपके परिवार पर बना रहे, आपके पुत्र सुपौत्र आने वाली पीढ़ियां आपका दुनिया में नाम रोशन करें। धर्म के कार्यों में आप सदैव अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें। जो इच्छाएं हो वो पूर्ण हो, विलासा और आकांक्षा है। बोले गोविंद भगवान की। जय श्री राधे। मत बंसी मधुरा बजाया करयो रे कहना, काऊ दिन मर जाऊं दीन दलाला तेरे सिर पड़ी जाऊंगी। बंसी मधुर बजाया करयो रे गाना, मत मुरली मधुर बजाया करयो रे गाना, काऊ दिन मर जाऊंगी तेरे सिर पड़ी जाऊंगी। जब मुरली मधुर बजावे तो जब बंसी मधुर बजावे तो मेरे मनुआ को तड़पावे तू, ओ छलिया चैन चुरावे तू,
मति मुरली मधुर बजाया करे रे खाना गाँव दिन मर जाऊंगी नंद लाला तेरे सिर पड़ी जाऊंगी। भवन अंदर था एक विशाल भवन जिसमें थी ललना पड़ी हुई। दादा उस ललना के ही पलने में वो सुंदर मणि थी पड़ी हुई। और के सब में कछुआता पाई होने लगी। अब जाम बंद और के सब में कछुआता के सब में कछुआता पाई होने लगी। महाराज भगवान ने मणि के लिए हाथ बढ़ाओ सब जामवंत सामने आए गए। इतना युद्ध हुआ दादा 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ गए समझ लिया मेरे भगवान ने अवतार ले लिया। बात उस समय की है जिस समय त्रेता युग चल रहा था और रावण मारे गए तो भगवान श्री राम ने जामवंत जी से पूछा कि हे जामवंत जी रावण तो मर गए तुम्हारे हाथन की खुजली मिटी या नहीं मिटी? जामवंत बोले महाराज रावण तो मारे गए हमारे हाथन की खुजली। बोले चिंता ही मत करो मैं द्वापर में तुम्हारे हाथों की खुजली मिटा दूंगा। और एक बात और याद रखना 27 दिन तक युद्ध चलेगा। 28वें दिन जब घुटने जमीन पे आ जाए तो समझ लेना हम आ गए। जामवंत बोलेगा हड्डी को सरमा बनाए के छोड़ियो अब छोड़ दो हमें पता है तुम आई हो। अब एक काम करो हमें त्रेता युग वाला रूप दिखाओ। भगवान ने त्रेता युग वाला रूप दिखाया और रूप दिखाए के बाद में स्वयं कृष्ण रूप में आए तो बंधुओं मड़ी दई और मड़ी वाली दे दी यानी कि जामवंती को दे दिया। मड़ी सत्राजित को वापस दई। सत्राजित ने कछु दिन बाद मड़ी को भगवान कन्हैया को दिया और अपनी बेटी सत्यभामा की शादी भगवान के साथ में कर दी। बुजुर्गों पहला विवाह भगवान का हुआ रुक्मिणी के साथ में, दूसरा विवाह हुआ जामवंती से,
तीसरा विवाह सत्यभामा से, चौथा विवाह कालिंद्री से, पांचवा विवाह मित्रविंदा से, छठवां विवाह नग्नजिति से, सातवां विवाह लक्ष्मणा से, आठवां विवाह भद्रा से। महाराज 8 विवाह भगवान के हुए और 8 विवाह जब हुए, यहां 16,100 कन्याओं को एक भौमासुर नाम के राजा ने बंदी बना के रखा था और ये प्रण किया था कि जब तक 1 लाख नहीं हो जाएंगी शादी नहीं करूंगा। भगवान ने 4 दीवारी को तोड़ा, बेटियों को निकाला। बेटियां बोली मैं आपके साथ में विवाह करूंगी। भगवान बोले अगर तुम्हारे पिता कह दें तो। अब इतने लोग बैठे हो, तुम्हें भगवान जैसा दामाद मिले तो कौन अपनी बेटी नहीं करेगा। सबने यहां कर दिया। अब 16,100 और 8 16,100 परीक्षित सबके 10-10 लड़का पैदा भय। कितने 10-10 1,61,080 1,61,080 और एक बिटिया पैदा भाई 16,108। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान के बड़े पुत्र है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न की शादी हुई है, अरे औलाद, प्रद्युम्न की शादी हुई रुकुमवती से। उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की शादी शोणितपुर के राजा हैं बाणासुर, उनकी बिटिया उषा के साथ में हुई है। बोलिए कन्हैया लाल की। आगे बड़ी पावन चर्चा आ रही है। योगी राज कृष्ण का इतना परिवार था, फिर भी कन्हैया योगी राज क्यों कहलाए। अच्छा, योगी हम उसे कहते हैं जो 14 साल से कम हो, जिसकी अवस्था 14 से कम हो, हम उसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला बोल सकते हैं। या फिर जिसने कभी शरीर से, स्त्री शरीर से स्पर्श न किया हो, उसे हम योगी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल पहचान लिया। और ये हमारे परम श्रद्धेय परम सम्माननीय श्री दशरथ सिंह यादव जी, काशीपुरा से। आप सब लोग YouTube पे देखते होंगे। एक बिटिया है रुचि शास्त्री जी। रुचि शास्त्री जी आप जानते होंगे सभी, उनके पिताजी हैं। तो बहुत बहुत आभार सम्मान व्यक्त करती हूँ, आप यहाँ तक आए और मेरा मनोबल बढ़ाया है। 201 रुपए से सम्मानित कर रहे हैं। ठाकुर जी से कामना करती है बिहारी यूं ही हमेशा आपकी बेटी दुनिया में नाम रोशन करती रहे, जो भी इच्छाएं हों वो पूर्ण हों, और प्रभु की असीम कृपा आपकी बेटी पर बनी रहे, बड़ों का आशीर्वाद बना रहे, यूं ही आपका नाम बना रहे, यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोली गोविंद भगवान की। एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आगे की कथा है। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, करवा चौथ, वो बताना इनको। 1 मिनट बताती हूँ, रुक जाओ थोड़ा। अच्छा, माताओं लक्ष्मी जो होती, बड़े दादा की इच्छा है, बुजुर्ग है हमारे,